Good morning, students. Now there is our next class. Here we are going to start a new topic, that's web address or URL. You know about URL. This is Uniform Resource Locator या Uniform Resource Locator, जिसको हम इंग्लिश में फुल फॉर्म में बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म। और इसका जो मेन कंटेंट है वो है इसका वेब एड्रेस या वेबसाइट का एड्रेस। लेमन लैंग्वेज में देखें तो द लोकेशन ऑन अ नेट सर्वर इज़ कॉल्ड अ वेबसाइट। वेबसाइट आपको पता है किसी भी लोकेशन पे एक नेट सर्वर की किसी लोकेशन पे जो भी है वो वेबसाइट होती है। हम लोगों ने वेबसाइट के बारे में पढ़ रखा है। ईच वेबसाइट हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड URL, और हर वेबसाइट का एक एड्रेस होगा, यूनिक एड्रेस होगा। The website of Microsoft, or the full form of URL is Uniform Resource Locator. Example, they've given one example. The website of Microsoft has an address or URL called http://www.microsoft.com. Now let us explore it further. इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा उसमें देखते हैं वाइड रेंज में। The internet structure of the World Wide Web is built on the set of rules called Hypertext Transfer Protocol, that is HTTP. HTTP के बारे में पढ़ा था कि जो hypertext है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, hypertext मीन्स ऑडियो, वीडियो, एनिमेशंस, साउंड, पिक्चर्स, टेक्स्ट, उन सबको ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ में होता है वो तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पूरे हाइपरटेक्स्ट को लिंक्स, हाइपरलिंक्स ऑल्सो, एंड अ पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और उस पेज को डिस्क्राइब करने के लिए जो लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम वेब पेजेस बनाते हैं, जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स बनाते हैं, दैट इज़ HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जनरली HTTP यूजेस इंटरनेट एड्रेसेस इन अ स्पेशल फॉर्मेट कॉल्ड अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URL। तो यहाँ पर जनरली क्या देखा जाता है कि HTTP जो होती है वो एक इंटरनेट एड्रेसेस को यूज़ करती है एक अलग से फॉर्मेट में, अलग पूरी तरह से अलग फॉर्मेट में, जिसको हम बोलते हैं URL और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो लोकेशन ऑन नेट सर्वर इज कॉल्ड अ URL दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। नाउ सी द एग्जांपल केयरफुली। URL लुक लाइक दिस। सबसे पहले इसमें आएगा टाइप के बाद आपको कॉलन मिलेगा, फिर फॉरवर्ड स्लैश मिलेंगे, उसके बाद उसका एड्रेस होगा, फिर उसका पाथ होगा। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि दीज थ्री थिंग्स, ये टाइप, एड्रेस एंड पाथ, दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द URL। कैसे हैं वो देखिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टाइप? Type means where type specifies the type of server, what type of server you are using, which type of server we are going to use, server in which the file is located, where the file is located, the server where the file is located. Then address is the address of the server. Now this is the exact address of the server, उस server का address, actual address of the server. And path tells us the file on the server, और path में क्या बताता है उस सर्वर पे उसकी फ़ाइल क्या है, उसकी लोकेशन क्या है उसकी फ़ाइल की। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने दिया है http://encycle.msn.com/getinfo/styles.asp। now here आप अगर देखें तो HTTP द टाइप ऑफ सर्वर, किस टाइप का सर्वर है ये? HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद encycle.msn.com, इट इज़ द एड्रेस ऑफ द सर्वर, मेल एड्रेस। एक्चुअल एड्रेस क्या है वो ये है, encycle.msn.com, दिस इज़ द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। एंड लास्ट में जो दिया है दैट इज़ getinfo एंड styles.asp, ये उस फाइल और फोल्डर की लोकेशन है जहाँ पर वो पेज एग्जैक्टली लोकेटेड है या सेव्ड है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट है, मैंने यहाँ लिखा भी वो है 1, 2 एंड 3। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। HTTP टाइप हो गया उसका, फिर ये encycle.msn.com, ये उसका एड्रेस हो गया, एंड दिस इज़ दी एग्जैक्ट लोकेशन एंड दी पाथ ऑफ द सर्वर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर URL। कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हैं इसमें, हम लोग अपना एग्जांपल भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपको पता है अपनी स्कूल की वेबसाइट है ना, where we find the school address
www.happyhourschool.org। ठीक है, दिस इज़ द स्कूल वेबसाइट, आपको पता है ये बात। नाउ एलिमेंट्स ऑफ ए यूआरएल, अब एलिमेंट्स इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखिए। बाय नाउ you have come to know that a URL is an address of a file on internet. Let us discuss the components or syntax element of URL. A file internet addresses or URL is determined by the following। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वही जो हमने पहले पढ़ी हैं अभी। द टाइप ऑफ अ सर्वर और अ प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल या टाइप ऑफ सर्वर सबसे पहले। Then next, number 2 is the name and address of the server on the internet, and third one is the location of the file on the server. This location may be related to the path through the file is hierarchy. So file or just type of protocol. Next is the name and address, and third one is the path through the file hierarchy, जहाँ पे वो particular page, particular exact web page is saved or located. Now, table 1.2 lists the type of servers you may encounter. Along with the protocol, they use the types of information they provide. ठीक है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे टेबल 1.2 जब आएगी। In a typical URL, this is also important. In a typical URL, that is example http://www.khoj.com. The HTTP identifies both the protocol and the server. यहाँ पे ये HTTP जो है वो both the protocols and server को denote कर रहा है। According to the standard URL syntax, a colon is important, तो colon लगाना पड़ता है हमको, and 2 forward slashes. There will be 2 forward slashes follow the protocol and the server. So this is important. If you will see HTTP, then colon, then forward slash, 2 forward slashes will be there, and after that the address will come and the path of the exact web page will come. Now similarly in URL, like FTP www.mypubserver.com, the FTP, that is file transfer protocol, identifies both the protocol and the server. Here is a FTP, is a type of server. Refer to table 1.2 for more type servers. Now we will proceed to the next topic.